चलिए बच्चों, आज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये आपके क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12th, 11th आदि सभी कंपटीशन छात्रों के लिए भी काफी यूजफुल है। देखने में तो बड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन बड़ा इजी इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि p बराबर 2 माइनस ए हो तो ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6 AP का मान क्या होगा। अब सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 2 माइनस ए दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हम देखते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 दिया है। इस 8 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि माइनस 2 का होल क्यूब मतलब होगा -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये -8 होगा। तो ये इस -8 को हम लिख सकते हैं -2 का। अब देखिए प्लस क्या है, 6AP प्लस क्या है बच्चों, 6AP। ध्यान दीजिएगा 6AP है। अब देखो बच्चों यहाँ पे p का मान क्या दिया है, 2 माइनस ए। तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होता है, 3abc। तो पहले हम देखेंगे कि a के रूप में a है और b के रूप में p है और c के रूप में क्या है। देखिए a के रूप में क्या है a, b के रूप में क्या है p और c के रूप में क्या है -2। इसका मतलब पहले देखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब पहले देखेंगे, जांच करेंगे। पहले जांच देखिएगा बच्चों, जांच यानी a प्लस p प्लस -2, क्योंकि c का मान -2 है, a का मान a ही है, p का मान p। अब देखो a प्लस p का मान कितना दिया है सवाल में, 2 माइनस ए। तो 2 माइनस ए, फिर देखिएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2। p का जो मान दिया है क्वेश्चन में हम यहाँ रख दिए। अब देखिए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, ये +2 -2 कैंसिल, इसका मतलब ये 0 हो गया। इसका मतलब a p और -2 ये तीनों का योगफल क्या हो गया, 0। इसका मतलब इस फार्मूला पर अब वो सेटिस्फाई करेगा, a प्लस बी प्लस 0 c बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होता है, 3abc। तो साफ पता चल गया। यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस पी क्यू -2 का क्यू है, तो इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः यहाँ a प्लस p प्लस -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0, यानी इसका a प्लस p और -2 का योगफल क्या गया 0, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ गया। तो इसलिए यानी ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस -2q, इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 3। देखिए क्या होता है a इंटू बी इंटू सी, 3abc। तो a का मान तो a ही है, b का मान p है और c का मान कितना है -2 है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, आप लोग बताएंगे जरूर कि कैसा लग रहा है आप लोगों को लगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस -2 का क्यूब इक्वल टू 3 दूनी 6, तो -6AP हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6AP। अब देखिए सवाल क्या दिया है, अब देखिए बच्चों सवाल में आ जाते हैं। दिया गया है ए क्यू प्लस पी क्यू, फिर देखिए माइनस प्लस -2 का क्यूब और प्लस क्या है 6AP, तो 6AP। अब देखो बच्चों तो ए क्यू प्लस पी क्यू -2 का क्यू का मान कितना है -6AP। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, -6AP और प्लस 6AP। तो अब देखा जाए बच्चों प्लस 6AP -6AP कैंसिल, तो क्या होगा, अर्थात यदि p बराबर 2 माइनस ए हो तो ए क्यू प्लस पी क्यू -8 प्लस 6AP का मान 0 होगा। तो बताएं बच्चों वीडियो कैसा लगा, पूरा
जरूर कमेंट करके आपसे भी बताएंगे। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।